हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ माह से जो राजनीतिक क्षेत्र में चल रहा है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे पता चलता है कि अब राजनीति सेवा का नहीं बल्कि कुछ लोगों का धंधा बन गया है। धौलपुर पहुंचे माकपा नेता एवं पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि पहले कांग्रेस के 6 सदस्य को निष्कासित किया गया और प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हुए, लेकिन आजाद प्रत्याशियों को इस्तीफा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया और फिर से प्रदेश में उपचुनाव हो रही है, जो कि प्रदेश की राजनीति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में यहाँ के किसानों और बागवानों का अहम योगदान है, लेकिन सरकार के द्वारा कृषि और बागवानी के क्षेत्र में प्रयोग आने वाले उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी लगाई गई है। ऐसे में जो बड़े उद्योगपति है वह तो जीएसटी की राशि को वापस ले रही है, लेकिन जिस किसान या बागवान ने इसकी कीमत चुकाई है उसे इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार इस विषय पर विशेष ध्यान दे और देश भर में कृषि तथा बागवानी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली दवाओं और उपकरणों से जीएसटी को पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए। पहली बात है कि इन चुनाव की जरूरत क्या। ये 6 कांग्रेस के विधायक थे, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ को वायलेट किया तो उनकी सदस्यता जानी थी। वो सुप्रीम कोर्ट भी उनकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए बनाया गया इस मुल्क के अंदर, जो आया राम गया राम का यहाँ पर ये चला था 90 के दौर में। उसमें बहुत पैसा एक्सचेंज होता था, खरीदा जाता था, किसी पार्टी के सिंबल पर इलेक्ट होते थे और फिर कहीं और पहुंच जाते थे। उसको खत्म करने के लिए, एक क्लीन पॉलिटिक्स लाने के लिए ये कानून लाया गया, तो उनकी सदस्यता तो जानी थी। आप मुझे बताएं ऐसा क्या हो गया कि 3 जो विधायक निर्दलीय थे, निर्दलीय की तो बड़ी ताकत है आज की तारीख में, वो किसी भी सरकार से, किसी भी पार्टी से बड़ी बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया ये आज तक नहीं मैं समझ पाया। लेकिन मेरी समझ एक ही बताती है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपया इकट्ठे हो रहे हैं। अब चुनाव सेवा का नहीं रह गया, चुनाव तो अब धंधा बन गया है कि कितना पैसा इकट्ठा किया जाएगा, ये सारा हो गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने लोकतांत्रिक प्रणाली बनाई, अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर निकाला, बगार भेद खत्म किया, राजाओं का राज समाप्त किया, एक स्वच्छ राजनीति को पैदा करने के लिए। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज पॉलिटिक्स हैज बिकम अ बिजनेस और सेवा करने वाले का कोई काम नहीं। अब तो नोट आएंगे, उसके आधार पर ही सारा होता है। ये बहुत दुखद बात है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा भी है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।